बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बाद एक और अहम तरीन लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब भी मिलिट्री क़यादत की पॉलिसियों के बरअक्स वर्किंग के इल्ज़ाम की भीड़ चढ़ चुके हैं। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब को मिलिट्री सर्विस से फौरी तौर पर हटा दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्या अपडेट्स हैं, आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था, कौन सी ऐसी उनकी वर्किंग थी जिसको मॉनिटर किया जा रहा था। आज के प्रोग्राम में तफसील के साथ आपको अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, ये माजी में मिलिट्री का एक अहम तरीन फेस करार दिया जाता था। यूं कह लीजिए कि जो उस वक़्त जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तो उस वक़्त उनकी जो कोर टीम है, जो जिनको किचन कैबिनेट कहते हैं, वो उनका अहम तरीन हिस्सा थे। और ना सिर्फ ये जनरल बाजवा साहब के बहुत करीब थे बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के भी इंतहाई करीबी और काबिल एतमाद साथियों में गिने जाते थे। यूं कह लीजिए कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिफ गफूर साहब, इनको इमरान खान के आइज़ एंड एयर करार दिया जाता था। तो अब ये जब इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से हटते हैं तो इनको भी आपको पता है कि जब इनकी प्रमोशंस भी हो जाती है, फिर इनको DGISR के ओहदे से भी हटाया जाता है। फिर उसके बाद इनको बड़ी अहम तरीन पोस्टिंग मिलती है। जनरल सरफराज साहब, आपको याद होगा कि कोर कमांडर कोयटा थे, उनकी जगह इनको तैनात किया गया था कोयटा में एज ए कोर कमांडर। लेकिन फिर जब 9 मई का वाक़या रूनुमा होता है तो उसमें बहुत से अफसरान उस 9 मई का जो इंसिडेंट था उसकी भीड़ चढ़ते हैं, जिनके साथ आर्मी की तरफ से इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि ये इन्होंने इमरान खान के लिए सहूलतकारी का काम किया है। तो इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर जनरल आसिफ गफूर साहब को भी कोर कमांडर कोयटा की जो अहम तरीन पोस्ट थी उससे इनको फौरी तौर पर हटा दिया गया। और यूं कह लीजिए कि इनको OST बनाकर यहाँ पे डिफेंस यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है, इसके प्रेसिडेंट के तौर पर तैनात कर दिया गया। और नाज़रीन, कुछ 4-5 ऐसी पोस्टें हैं कि जिसमें उनकी तैनाती यूं कह लीजिए कि वो सिर्फ OST ही है। उनकी जिम्मेदारी मिलिट्री में जो है वो इतनी जो है वो अहम नहीं हुआ करती। तो किसी को अगर सज़ा के तौर पर भेजना हो तो उनको 3-4 ऐसे ओहदे हैं, वहाँ पे उनको तैनात कर दिया जाता है। उनमें से एक ये यूनिवर्सिटी भी है और NDU, यहाँ पे भी उनको तैनात किया गया। और उसके बाद मिलिट्री की तरफ से इन पर एक फोकस किया जा रहा था कि इनकी जो वर्किंग है वो क्या है। इसके जब इनको NDU में तैनात किया गया तो उसके बाद मिलिट्री की जो ख़ास जो मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है उन्होंने इनको वॉच करना शुरू किया। और इस हवाले से ISI की तरफ से भी इन पर खुसूसी चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा था। और उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस MI की तरफ से भी इनको खुसूसी तौर पर मॉनिटर किया जा रहा था। तो इस हवाले से ज़राए की इतलात ये हैं कि जनरल आसिफ गफूर साहब, उनके लिंक इस्टेब्लिश हुए हैं उन तमाम शख्सियात के साथ जो इमरान खान के इंतहाई करीबी साथियों में से गिने जाते थे, या इमरान खान की जो पॉलिटिकल जो वर्किंग है उसका अहम तरीन हिस्सा हैं। और इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद साहब के और जनरल आसिफ गफूर साहब के जो मुश्तरका दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ भी इनके लिंक्स जो हैं वो पहले की तरह ही बरकरार थे। बल्कि यूँ कह लीजिए कि इन्होंने NDU में आने के बाद इन्होंने उनके साथ जो लिंक्स थे उनको मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश और किया। और यहाँ तक भी इतलात हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल चल रहा है, इनकी तरफ से उनके कोर्ट मार्शल पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की जाती रही है। और ये इन पे ये भी इल्ज़ाम है कि बहुत से ऐसे लिंक्स इन्होंने जनरल फैज़ हमीद की फैमिली को, उनके दोस्त अहबाब के साथ जो शेयर किए हैं कि इस केस को कैसे आगे लेकर चला जाए। इस हवाले से मिलिट्री ज़राए से ये भी इतलात मिली हैं कि जनरल आसिफ गफूर साहब जनरल फैज़ हमीद को बचाने के लिए इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि वो शायद उनकी फैमिली के लोग भी शायद उस हद तक आगे नहीं गए होंगे। तो इसके बाद
जब ये सारी इतलात आर्मी चीफ साहब तक पहुंची तो ज़राए का कहना यह है कि उन्होंने आसिफ गफूर साहब को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाया था कि वो अपनी सरगर्मियों को जो है वो गौर करें, उनको मॉनिटरिंग की जा रही है उनकी, और उनकी जो सरगर्मियां हैं उससे मिलिट्री क़यादत खुश नहीं है। तो ये मैसेज भी उनको पहुंचाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जनरल आसिफ गफूर साहब जो थे उन्होंने अपने जो रवाबित हैं वो न सिर्फ बरकरार रखे बल्कि किसी न किसी हवाले से उनको मज़ीद बेहतर किया। आपको पता है नाजरीन कि जब भी कोई जनरल से रिटायर्ड होता है तो वो अपनी रिटायरमेंट से पहले ही अपने के फ्यूचर के हवाले से कुछ ना कुछ प्लानिंग किए होते हैं। तो डेफिनेटली इनके जहन में भी कोई प्लानिंग तो हुई होगी। शायद इन्होंने ये बेहतर समझा होगा कि शायद जो पीटीआई के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर ये कोई बेहतर अंदाज में अपना कोई फ्यूचर बना सकते हैं। इस हवाले से तो हतमी इतलात नहीं है। अलबत्ता इमरान खान और फैज़ हमीद के लोगों के साथ इनका जो तल्लक जब इस्टेब्लिश होता है तो फिर मिलिट्री क़यादत की तरफ से जो है इस पे एक्शन होता है। ज़राए का कहना यह है कि आसिम मलिक साहब जब ISI के चीफ के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली तो उनकी नज़र में, और ISI पहले भी बहुत से अफसरान को टारगेट किया हुआ था, तो जनरल आसिफ गफूर साहब के हवाले से जब उन्होंने आसिम मलिक साहब ने जो आर्मी चीफ साहब हैं उनको जब इनकी इतलात दी हैं ताज़ा तरीन, तो उसके बाद फिर मिलिट्री क़यादत ने फैसला किया कि इनको फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए। हालांकि अभी इनकी जो रिटायरमेंट की जो डेट है वो नहीं आई थी। अलबत्ता ये रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब थे, कुछ ज़्यादा सालों की बात नहीं थी, चंद 1-2 महीनों की बात थी, क्योंकि ये इतलात ये हैं कि ये 21 दिसंबर 2024 को इन्होंने रिटायर्ड होना था। कुछ इतलात ये थी कि नवंबर में ये रिटायर हो रहे हैं, लेकिन मिलिट्री क़यादत और मिलिट्री ज़राए जो हैं हमारे, उनसे हमें ये इतलात मिली हैं कि ये इन्होंने 21 दिसंबर 2024 को रिटायर होना था, लेकिन इनको कहा गया है कि वो फौरी तौर पर जो है वो इस ओहदे को छोड़ दें। उन्हें जबरी तौर पर जो है वो यूँ कह लीजिए कि ओहदे से सुखदोश कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है मिलिट्री के हवाले से भी, और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी ये एक बड़ी न सिर्फ खबर है बल्कि ये बहुत बड़ा पैगाम भी है उन तमाम लोगों के लिए जो किसी न किसी हवाले से इमरान खान या जनरल फैज़ हमीद नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो 9 मई के वाक़यात के जो सहूलतकार थे या जनरल फैज़ हमीद की टीम का किसी न किसी हवाले से हिस्सा थे, उनके अब तक उनके खिलाफ जो होने वाली कार्रवाइयाँ हैं वो 100 से ज़ायद अफराद हैं जिनके, और उनमें से 36 ऐसे अफराद हैं जिनको नौकरियों से भी बर्खास्त किया गया है। और उनमें आपको याद होगा कि जब 9 मई का वाक़या होता है तो उस वक़्त कोर कमांडर लाहौर सलमान फ़याज़ गनी साहब, उनको भी ओहदे से हटाया गया, उनका भी कोर्ट मार्शल हुआ। इसके अलावा और बहुत से ऐसे जनरल्स हैं जिनकी तफसीलात जो है इस वक्त कम व्लॉग में मैं नहीं दे सकता। इस वाले से मैंने एक पूरा व्लॉग भी किया था, तमाम लोगों के नाम भी बताए थे जिनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ था। अलबत्ता ये भी अब उनकी सफ़ में यूँ कह लीजिए कि शामिल हो चुके हैं। अच्छा, ज़राए ने बताया है कि जनरल आसिफ गफूर साहब के मुतालिक मिलिट्री क़यादत के पास 2 ऑप्शन थे। एक ये था कि जब इनके मुतालिक जो एविडेंस जब कलेक्ट की गई और जब उसका जायज़ा लिया गया तो फिर 2 ऑप्शन थे, या तो इनका कोर्ट मार्शल किया जाए या इनको जो है जबरी बरतरफ कर दिया जाए या जबरी रिटायरमेंट पर इनको भेज दिया जाए। तो फिर इस हवाले से जनरल आसिफ गफूर साहब तक ये जब इतला मिली तो आपको पता है कि जो अहम तरीन पोस्ट पे जो बंदा रह चुका होता है तो उनके लिंक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलप हो चुके होते हैं। तो मिलिट्री के अंदर भी इनके एक अच्छे खासे जो रिलेशनशिप हैं, तो इन्होंने उन रिलेशनशिप जो थे उनको इस्तेमाल किया और आर्मी चीफ और दीगर जो मिलिट्री क़यादत है उन तक इन्होंने अपना पैगाम पहुँचाया कि वो जो है इस हवाले से अपनी सरगर्मी को महदूद करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, अब जब मिलिट्री क़यादत इनका कोर्ट मार्शल करना चाहती थी तो वो फिर वही लिंक्स को दोबारा इन्होंने मुतहर्रिक किया और फिर उसके बाद इनको मिलिट्री क़यादत ने ये फिर डिसाइड किया कि इनका कोर्ट मार्शल नहीं होता, अलबत्ता इनको जबरी तौर पर जो है वो
रिटायरमेंट पे भेज दिया जाता है। तो इतलात ये हैं कि इनको जो है वो फौरी तौर पर प्रेसिडेंट NDU के ओहदे से हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है नाज़रीन मोहतरम, और इसमें हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे जनरल जिन्होंने नवंबर में भी रिटायर होना था या उसके बाद रिटायरमेंट होने वाले थे, तो उनके अपनी मिलिट्री क़यादत के साथ लिंक्स बड़े अच्छे रहे हैं। जैसे अख्तर नवाज साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज साहब, आपको पता है कोर कमांडर मुल्तान थे। उनकी रिटायरमेंट में अभी नवंबर में उन्हें रिटायरमेंट लेनी थी, लेकिन वो उनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में उनकी रिटायरमेंट से पहले ही तैनात कर दिया गया है। तो इट्स मीन कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद की भी जो मज़ीद साल हैं वो इसमें सिविल सर्विसेज में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। इसी तरह जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली साहब हैं, उनको ये क्वार्टर मास्टर जनरल थे, तो उनको सेक्रेटरी डिफेंस के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। तो इसी तरह जो है वो साकिब महमूद मलिक साहब हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो आसिफ गफूर साहब जो है वो फिल वक्त आर्मी का हिस्सा नहीं रहे, और आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री क़यादत उनके हवाले से उनको कोई सिविल सर्विसेज में कोई जिम्मेदारी दिलवाने में कोई रोल प्ले करे या किसी और अहम हुकूमती ओहदे पे उनकी तैनाती हो सके। तो ये नाज़रीन अब तक की अपडेट्स थी। इस हवाले से मज़ीद हमारे पास इतलात आती हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।